गोड्डा का युवा हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां दर्ज करा रहा है। उसी के साथ में आज हमारे साथ गोड्डा का एक और युवा है जिसका नाम नमन मंडल है और इसने फैशन शो में प्रथम स्थान जो है हासिल करके गोड्डा का नाम जो है कि वो बढ़ा दिया है। वह गोड्डा से निकलकर पटना जाते हैं और पटना में इतने सारे ट्रॉफी और इतने सारे सर्टिफिकेट और इतने सारे मेडल लेकर के ये गोड्डा वापस आए हैं। तो आज हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच गोड्डा के इस नमन मंडल को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करें। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। ऐसे तो हमने आपका नाम बता ही दिया, लेकिन अपना परिचय, अपना घर का पता, पिताजी का नाम बता दीजिए। मेरा नाम नमन मंडल है और मैं पटना में पढ़ाई करता हूँ। 11th में हूँ, नीट की प्रिपरेशन। और मेरे पिताजी का नाम संतोष कुमार है और मेरी माता का नाम अमृता कुमारी। कहाँ है गोड्डा में, कहाँ घर है आपका? गोड्डा में मेरा मेरसी मही नगर गली नंबर 4 में घर है। जी। ये जो है इसके बारे में बताइए, कैसे आपने पार्टिसिपेट किया? सबसे पहले बताइए है क्या जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? मॉडलिंग शो है, मॉडल। और बेसिकली जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मेरा एक फ्रेंड इसमें पहले से ऑलरेडी था, तो वो हमको बोला कि नमन भाई चल ऐसे ऐसे देखते हैं। हम बोले भाई तू कर, हमको तो कोई आइडिया ही नहीं है, मॉडल होता क्या वो तक हमको नहीं पता है। तो थोड़ा बहुत फोर्स किया, बोला भाई चलो एक बार देख लो। तो हम बोले चलो ठीक है। तो गए, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी 500 था। तो पहला टाइम था तो गए, तो ऑडिशन दिए। तो ऑडिशन में ही ख़त्म हो गया जो था, क्योंकि कोई आइडिया था नहीं हम लोग को। तो थोड़ा बहुत था, तो वहाँ से ऑडिशन दिए। फिर उसको और फिर कुछ 2-3 महीने बाद फिर एक शो निकला। तो उसमें हम थोड़ा फिर उसमें दिए, तो ऑडिशन सेलेक्ट हुआ। फिर उस शो को देखे, आगे समझे सर कैसे क्या होता है, किस पोजीशन में रहना चाहिए, आदमी को बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैजुअल रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो वो दूसरा शो में भी ऑडिशन में तो चले गए। फिर नेक्स्ट शो जो हुआ तो उसमें ख़त्म हो गया। तो फिर उसके 4 महीना बाद शो हुआ। तो पटना में ही हुआ था। पटना के पास में एक दरभंगा है, वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे पहले ऑलरेडी हम बहुत चीज़ देख चुके थे, तो उसमें हुआ। तो वहाँ पे गए, हम पार्टिसिपेट किए, सिलेक्ट भी हो गए, ग्रैंड फिनाले तक पहुँच गए। तो ग्रैंड फिनाले में फिफ्थ पोजीशन आए, तो वो एक हो गया। और फिर एक शो पटना में निकला जो ये था 1 मिलियन प्रोडक्शन। तो इस शो को हमको ऑलरेडी पहले बहुत सारा मिल चुका था अपॉर्चुनिटी, तो हम बातों को अच्छे से समझ गए थे। तो फिर गए, उसमें दिए ग्रैंड फिनाले। उसमें अच्छा पोजीशन आए, बहुत सारे आए थे बाहर से। जस्ट लाइक भागलपुर से भी आदमी लोग आए थे और बहुत जगह से आए थे, रांची लोग से आए थे पार्टिसिपेट करने। तो वो सब भी किए। तो ये जो शो था 1 मिलियन, ये हर 3 साल, ये हर 2 साल में पटना में एक बार होता है। और ये सीज़न 3 है। तो उसमें हम पोजीशन किए, अच्छे से परफॉर्मेंस दिए, जज के क्वेश्चन का सवाल का जवाब आंसर दिए। तो उसमें ये पोजीशन मिला फर्स्ट। कौन कौन थे जज उसमें? आज उसमें जज थे 2022 के क्रमिक यादव, जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। और जज थी डॉक्टर रोशनी झा, जो 2023 की मिस इंडिया रह चुकी है। और सेलिब्रिटी गेस्ट थी काजल चौहान। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, कोई भी स्टेट से? कोई भी स्टेट से, कुछ नहीं। कितना टफ रहा है इसमें तो कम, क्योंकि अब आदमी जो जीत चुके वो सब भी आए थे, पार्टिसिपेंट अच्छे सारे थे। तो थोड़ा टफ था, लेकिन बट अच्छे से ट्राई किया, सारा क्वेश्चन वगैरह देखा होगा, आईक्यू भी होता है उसमें। तो वहाँ पे फिर ये हो गया। इसके साथ में आपके कब के साथ में आपके साथ में सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जो है, इसका सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, कैसे होगा? इसका सर्टिफिकेट जैसे अभी कुछ टाइम बाद, अभी 9 तारीख को भागलपुर में शो था, तो यहाँ पे जीते थे। तो ये हमको चीफ गेस्ट के ओर से बुलाया गया था, बट कुछ रीज़न की वजह से तो हमको घर आना था, तो हम वहाँ जा नहीं पाए। अब फिर अभी एक ये जो जीते हैं, तो इसका शो चेन्नई में हो रहा है। तो चेन्नई में अगर जीतते हैं, टॉप 10 में आते हैं तो बैंगलोर, और बैंगलोर में जीतते हैं तो सीधा सिंगापुर। इसमें करना क्या होता है? इसमें आपके बेसिकली 3 होता है। एक पहला आपको वॉक देखेगा, दूसरा आईक्यू देखेगा, और तीसरा टैलेंट राउंड देखेगा। और तीनों में अगर आप पोजीशन अच्छा दिए तो वो बेस्ट है। उसमें आपको बोलने का तरीका देखेगा, आप कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, सब चीज़ वहाँ पे नोटिस किया जाता है। अभी आगे इसमें क्या करना है? आगे इसी में करियर बनाना है या फिर कुछ और भी करना है? नहीं, ऐसे तो हम नीट का पढ़ाई कर रहे हैं, तो करियर तो डॉक्टर का ही है। बट ये एक मेरा पैसन है और इसको हम आगे लेके जाएंगे। इसमें भी एक नाम रहेगा। इसमें कहाँ तक नाम बना सकते हैं? फिल्मों में जा सकते हैं या फिर कहीं और जा सकते हैं? हाँ, फिल्मों में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे ये जीता तो एक 9XM पे शो चलता है, जैसे एक रोडीज़ होता है, तो वैसे लव एंड वॉर करके एक शो होता है। तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी आया कि आप, हाँ आ चुका है। बट बेसिकली 12th के कारण हम नहीं गए, क्योंकि अगर उधर चले जाएंगे तो इधर कुछ नहीं हो पाएगा। पहले इसको करना है, उसके बाद फिर उसमें जाना है। हाँ, 12th कंप्लीट करना, अच्छी नंबर पोजीशन लाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे। अभी इस
मेडल और कप और सर्टिफिकेट का श्रेय आप किसको देते हैं? बेसिकली मतलब घर से तो फुल सपोर्ट रहा है, तो पापा मम्मी ऑब्वियसली बात है। खर्च कितना आता है इस सब करने में? इसमें तो कपड़े लगते होंगे, अच्छे पहनावे की आवश्यकता है। कुछ नहीं, सारा चीज़ वही प्रोवाइड करते हैं, ए से लेकर जेड तक सारा। वहाँ पे पर्सनल डिज़ाइनर, पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट सब चीज़ रहेंगे। आपका मेकअप से लेकर ड्रेसिंग सेंस से लेकर सब चीज़ वही प्रोवाइड करते हैं। 500 रुपये फीस देना है 500 रुपये और एक्स्ट्रा में 2000 बस। जो लगता है, उसके अलावा सारी चीज़ वो करेंगे। हाँ, सबका अलग अलग रहता है। अंत में गोड्डा वासियों से क्या कुछ करना चाहिए? यहाँ पे तो ऐसे गोड्डा बहुत आगे बढ़ चुका है, तो और यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन बाद सिंगर शायद आने वाले हैं, तो गोड्डा में भी होना चाहिए ऐसा मॉडलिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं जिस तरह डांस करते हैं। तो बेसिकली उनके पास तो टैलेंट है, तो यहाँ पे चाहते हैं कि हो आदमी लोग। नमन के पिताजी और माताजी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है, ये उपलब्धि कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का है, अच्छा लग रहा है कि बेटा कुछ कर रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है, पता है आपको? अरे वो तो बताया कि फैशन का है। हाँ, फिल्म वगैरह में जा सकता है, हीरो वगैरह में? हाँ, बन सकता है, लेकिन अभी तो मेन है पढ़ाई पहले, उसके बाद वो सब तो बात की बात है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत सोचे थे कभी इस तरीके का? नहीं सोचे तो नहीं थे, लेकिन इतना पता है कि ये सब चीज़ में आगे करता है, कोई चीज़ ठानता है तो करता है। पहले बोल रहा है कि हम तैयारी कर लेंगे, पढ़ लिख लेंगे, उसके बाद इसमें। हाँ, उसके बाद ही जी। पहले सबसे पहले पढ़ाई है इसका, उसके बाद कहीं कुछ। बाकी जो है कि नमन झंडा गाड़ कर आया ही है, और अब देखिए देख सकते हैं हाथ में प्राइज और मेडल्स और कप, साथ में सर्टिफिकेट्स जो लेकर के आया है। बाकी गोड्डा जिला के ये युवक है, तो आप लोगों के बीच इसे रूबरू कराने के लिए जिला जवाहर तत्पर रहता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वो अगर हमसे संपर्क करते हैं तो हम उसे ज़रूर आप लोगों के सामने लाते हैं और भी निखारने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपके आसपास भी कभी भी किसी भी समय आपको लगे कि इस बच्चे को जिले के सामने लाया जाए, तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। हमारी टीम जरूर उस पर गंभीरता से विचार करेगी और उसे जरूर आप लोग के बीच और गोड्डा जिला के साथ साथ पूरे झारखंड और देश के पटल पर लाने का प्रयास अवश्य करेगी। बाकी अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।